मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट 44 सेकंड की इस वीडियो ने आज दिल को दहला कर रख दिया मेरे अजीज। अगर वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। और मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपने अपने कब्रिस्तानों में, आप किसी शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, आपके यहाँ कब्रिस्तान है तो अपने कब्रिस्तान में आपको एक काम बहुत जल्दी करवा लेना है। वो काम क्या है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इस 3 मिनट और 44 सेकंड की वीडियो को देख लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। इस शैतान ने, इस मरदूद ने एक औरत की, एक लेडीज की कब्र के साथ में, कब्र के अंदर घुसकर इस खबीस ने कैसी हरकत की है। कब्रिस्तानों में आपको क्या करना है इंशाल्लाह वो मैं इस वीडियो को दिखाने के बाद में बताऊंगा। हम आपको रोजाना अपडेट देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं। आज का कलाम आपका ईमान ताज़ा कर देगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको हम बताते हैं। तो पहले आप ये अपडेट जाने, उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनना और मेरे अजीज़ कलाम भी सुन के जाना। आज 5 अक्टूबर है और चांद की 12 तारीख है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इतनी जल्दी हो सके तमाम अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और ज़ियावी तलबीना के बारे में आपको बताऊंगा कि ज़ियावी तलबीना आपको क्यों खाना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। रात के अंधेरे में खातून की कब्र खोलने वाला वो दरिंदा, वो शैतान आखिरकार पकड़ा गया। शायद आप जानते होंगे कि 4-5 दिन पहले एमपी के खंडवा से एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक शैतान सिफत इंसान कब्रिस्तान में आता है और फिर एक खातून की कब्र को खोलता है, कब्र में दाखिल होता है। कुछ देर के बाद वो कब्र से निकल करके जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती है तो इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वाले इंसानों ने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ज़ाते बारी ताला के खिलाफ, हमारे नबी की शान में इस हद तक गलीज कमेंट, इस हद तक गालियां दी कि एक मुसलमान तो अपनी जबान से वो लफ्ज अदा तक नहीं कर सकता जो इन लोगों ने हमारे लिए लिखे थे। लेकिन अब ये शैतान सिफत इंसान पकड़ा गया है और जब पकड़ करके पुलिस ने इसे पूछा कि कब्र में क्यों गया था, क्या किया था, तो क्या जवाब दिया शैतान ने, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आइए थोड़ा बहुत 1-2 छोटे-छोटे वीडियो देख लेते हैं। उस विषय में जी कब्रिस्तान आकर के मतलब उनकी दुआ फतिया के लिए आए थे जी। फिर ये यहाँ आकर के देखा कि ये कब्र हमारी बुआ की खुली मिली है जी। तो हमने सब लोगों की इत्तला करी। उसके आगे बढ़ के देखा तो एक कब्र और हमको खुली हुई मिली। फिर हम लोग थाने पहुंचे, थाने पहुंच के पीआई साहब को अवगत कराया। मतलब वो थे नहीं, फोन किया उनको, तो फोन करके आपके माध्यम से मतलब हम लोग पब्लिक को बता करके सब काजी साहब को, इनको सबको खबर करी। पुलिस को भी सूचना दी क्योंकि इससे पहले जब घटना हुई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने और समाज के लोगों के साथ कमेटी ने जो है यहाँ पर कैमरे लगा लिए थे, जिसका आज हमको एक फायदा होते हुए दिख रहा है कि जिन लोगों ने कब्रों के साथ बेहुरमती की है वो बहुत जल्दी जो है वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ऐसे लोगों की शिनाख्त करके उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें ऐसी दर्दनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई भी किसी भी मरहूमीन के साथ कुछ ऐसा काम करने की कोशिश न कर सके। तो जी ये वायरल वीडियो का कुछ हिस्सा है, कुछ जगह मुझे ब्लर करना पड़ा है क्योंकि ये दरिंदा, ये शैतान सिफत इंसान बिना कपड़ों के भी वीडियो में नजर आ रहा है। बहरहाल ये है वो वायरल वीडियो जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं कि इनका इस्लाम ऐसा सिखाता है कि जिंदा खातून हो या मरने के बाद भी खातून हो उसके साथ ये गलत काम किया जाए वगैरह वगैरह। इंतहाई गलीज कमेंट में अपनी जबान से वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई मुसलमान ये लफ्ज अदा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ घटिया मानसिकता वाले जो इंसान है वो ये बोलते हैं और आए दिन बोलते रहते हैं। बहरहाल इस शैतान सिफत इंसान को जब पुलिस ने पकड़ा और सख्ती से पूछा कि बता तूने कब्र खोलने के बाद क्या किया, तब ये शैतान सिफत इंसान, बल्कि मैं शैतान ही कहूंगा, तब ये शैतान इंसान पुलिस को कहता है कि मैं 13 साल जेल में था। ये जो शैतान आप देख रहे हो ये अपनी 2 बीवी है और इसको 13 साल की सजा हुई थी। 13 साल की सजा जब ये काट रहा था तो जेल के अंदर इसको एक ऐसा बाबा मिलता है जो इसको तंत्र मंत्र सिखाता है। तंत्र मंत्र मुसलमान तो नहीं करते। सिखाने वाला बाबा कौन है, किस धर्म से है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आपके पास दिमाग है, आप समझ सकते हैं। तो तंत्र मंत्र सिखाने वाले बाबा ने इस शैतान को कहा था कि जब तू बाहर जाएगा तो कब्रिस्तान में जाना और वहां जाकर के किसी खातून की कब्र खोलना, किसी औरत की कब्र खोलना और फिर कब्र के अंदर दाखिल होना और उस औरत के बालों को काट करके अपने सामने रखना और फिर जो मैं तुझे तंत्र मंत्र देता हूं तू इसका जाप करेगा, इसको पढ़ेगा, समझाने के लिए कह रहा हूं। तू जब इसका जाप करेगा, इन मंत्रों को पढ़ेगा उस मुर्दा औरत के बालों को सामने रख करके, तो तू बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए इस इंसान ने उस खातून की कब्र खोली और अंदर जाकर के उस खातून के बाल काटे या बालों को सामने रख करके इसने तंत्र मंत्र किया था। यह है इस वीडियो की सच्चाई। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, पाकीज़ा दीन है। इस्लाम के अंदर इस तरह की गंदगियों के लिए कभी कोई जगह नहीं थी, ऐसे शैतानों के लिए कभी कोई जगह नहीं थी। इस्लाम में तो इसकी सजाए मौत है। लिहाजा इस्लाम को बुरा भला मत कहो, बुरा भला कहना है इसे कहो। इसको फांसी दो, इसको सजा दो, इसको दुनिया से निकाल दो। इस शैतान के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। इस्लाम पे उंगली मत उठाना क्योंकि इस्लाम में कमी नहीं, कमी कुछ इस तरह के कमीने लोगों में है। वीडियो मुसलमानों तक नहीं, वीडियो हो सके तो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि कुछ कमीने लोगों तक पहुंच जाए जो इस शैतान के इस वीडियो को इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा, वीडियो
केवल मुसलमानों तक ही नहीं, उन तमाम नफरती चिंटुओं तक भी पहुंचना चाहिए जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो इंसान गलत है, उसका दीन गलत नहीं है। हाँ, उसको जो चाहे वो सज़ा दी जाए, लेकिन दीन पर उंगली किसी को उठाने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, जो गलत है वो गलत है। मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कलाम भी सुनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताता हूँ। इस वीडियो को जो हमने आपको दिखाया है, ये 3 मिनट 44 सेकंड का ये वीडियो था मेरे अजीज़। क्या आपको करना चाहिए अपने कब्रिस्तान में? इसी वीडियो के अंदर उसका जिक्र भी आ गया है। आपको अपने कब्रिस्तान में, अपनी मसाजिदों में, मदारिसों में, अपने जहाँ मस्जिद मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, वहाँ आप कैमरे लगवा लीजिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने कब्रिस्तानों में, ख़ासकर जो शहर में लोग रहते हैं, शहर के कब्रिस्तान है, आप जो है वहाँ पर कैमरे लगवाइए। अगर कैमरे लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगे हुए तो लगवा लीजिए। मैं बात करने के लिए जा रहा था इसी चीज़ की, इसी के बारे में कि आपको बताऊँगा कि आप अपने कब्रिस्तानों में ये काम कर लीजिए, कैमरे लगवा लीजिए। आपकी मस्जिद के बाहर कैमरे नहीं है तो मस्जिदों में कैमरे लगवा लीजिए मेरे अजीज। कुछ नहीं पता किस मोड़ पर आपके साथ में क्या हो जाए, और कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। हाँ ठीक है, सबूत आज के दौर में सबूत मांगती है, दुनिया सबूत मांगती है। कभी कोई कार्रवाई किसी पे करानी होती है तो तब भी सबूत ही मांगा जाता है। तो दिखाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे अजीज, लगवा लीजिए। दूसरी बात ये, मैं आपको तलबीना के बारे में बता रहा था। हमारे तुम्हारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। तलबीना तो बेशुमार कंपनियों के हैं, ये हमारी खुद की कंपनी है। हमने इसको 25 फरवरी 2025 में लॉन्च किया था। तो एक ज़ियावी तलबीना का डिब्बा हमारा 250 ग्राम का है। अगर आप मंगवाएंगे इसको तो एक डिब्बा मंगवाएंगे तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, एक से ज़्यादा मंगवाएंगे तो डिलीवरी चार्ज आपका फ्री रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पकाने का तरीका हमने आपको बताया है। पहले मैं आपको 2 मोबाइल नंबर देता हूँ, मैं रोज़ाना देता हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं मंगाया तो मंगा लीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। इसको पकाने का तरीका है, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालो, उसको धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट तक पकाओ, खीर सी बन जाती है। फिर इसको सुबह नाश्ते में लो, चाय पापे फैन वगैरह सब छोड़ दोगे इंशाल्लाह। तलबीना अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और सेहत में अपनी सुधार पाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक बीमारियों से महफूज रहोगे अगर तलबीना आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया तो। ये आपका अपना ज़ियावी तलबीना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ियावी तलबीना हमारी वेबसाइट भी है, उस पर अभी काम चल रहा है ज़ियावी.com के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम के नेक जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। 2 मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं, 96 340 47 698 और दूसरा है 90 456 38 568। दोनों में से कोई से भी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप पर अपना डायरेक्ट एड्रेस भेज दीजिए। जो अपना ज़ियावी तलबीना है ये आपको प्रीपेड मिलेगा, यानी पेमेंट आपको इसमें पहले ही देना होगा। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपके यहाँ पर पहुँच जाता है। कभी कभी कुछ पार्सल लेट भी हो जाते हैं तो उसकी आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह ताला वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़ियावी तलबीना आपके घर तक पहुँचवाते हैं। डाक पार्सल के द्वारा, कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम ज़्यादातर पहुँचवाते हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखना। अब कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। एक हमारे भाई इमरान भाई, उनकी फरमाइश है, मेरे आका मुझे भी अब मदीने में बुला लीजिए, तरसती हैं मेरी आंखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। कई बार पहले भी ये कलाम पढ़ा है लेकिन पढ़ते हैं। चलिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनका दिल मत दुखाना, उनकी दुआएं लो मेरे अजीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज कायम करें। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, बेशुमार बरकतें मिलेंगी। तो देर ना कीजिए, ज़ियावी तलबीना अभी मंगवा लीजिए। आपको कोई बीमारी भी नहीं है ना, तो आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो 90% तक बीमारियों से महफूज रहेंगे मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। तलबीना हमें क्यों खाना चाहिए? तलबीना के हमारे बेशुमार हमें फ़वाइद मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे मेरे अजीज़। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके जहन को तेज़ करेगा, पेट की बीमारियों को बिल्कुल साफ़ कर देगा। शरीर में कमज़ोरी है तो उसको ताकत प्रदान करेगा शरीर को मेरे अजीज़। लगातार इसको अपने नाश्ते में शामिल कर लीजिए। हाँ, नंबर है स्क्रीन पर 2, आप कोई सा भी नंबर लगा लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, एक बार ही दिखा दो आका हमें मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी
میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے کہے مچل کے یا رسول اللہ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کوچوں مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا دیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی مجھے بھی سید الشہداء مجھے بھی سید
शुहदा की वो चौखट दिखा दीजिए मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, बक़िए पाक ही आका, बक़िए पाक ही आका मेरा मदफन बना दीजिए मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। अब एक शेर और देखिएगा, कहे या रसूल अल्लाह, कभी मैं जालियां थामूं बसा कर पंजतन दिल में, कभी मैं जालियां थामूं बसा कर पंजतन दिल में, अलियो फातिमा हसनैन, अलियो फातिमा हसनैन का सदका अता कीजिए मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। मक्ता सुनिएगा, कहे या रसूल अल्लाह, सितारों के कशाओं से मदीने की गुबार अच्छी, 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 मुयस्सर हो अगर कातिब, मुयस्सर हो अगर कातिब तो आँखों से लगा लीजिए मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला